हम मानते हैं कि सत्संग करवाइए, सत्संग से हमें पाखंडवाद से छुटकारा मिलता है और हमारा वातावरण शांत होता है। और गुरुओं की वाणियों से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को संविधान के बारे में और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। संत कबीरदास जी महाराज की आवाज नहीं आ रही। संत कबीरदास जी महाराज की जय 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 भीम। मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूं। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मध्य प्रदेश के अंदर 3-4 साल से लगातार हर कार्यक्रम में मैं शरीक होता हूं, कोई बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज को गाइडलाइन करने की। और हमारे से बड़े बैठे हमारे संत लोग हैं, ये सबसे बड़ा इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से समाज में जागरूकता का अभियान चला रखा है। एक कहावत है, एक गरम दल एक नरम दल, ये होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने समाज के जितने भी युवा हैं और जितनी बहन बेटियां हैं, इन्हें शिक्षित कर दो। सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर हमारा समाज शिक्षित हो गया, हमारी बहन बेटियां IPS IAS बन गई, युवा विधानसभा लोकसभा में बैठ के, तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ को आंख भी उठाकर देख ले। हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, ना कि दूसरों को कोसना चाहिए। अगर सुधार करना तो अपने समाज का सुधार करो। और सुधार किस तरीके से आएगा? जिस तरीके से कमाते 300 रुपए है लेकिन 150 रुपए का पौवा पिज्जा, वो खत्म करना पड़ेगा। और बहन बेटियों को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, जितना पैसा आप इस पूजा पाठ में लगाती हो, इतना पैसा आप बच्चों की शिक्षा में लगाओ। आप भी तरक्की करोगे और इन मनुवाद और पाखंडवाद से बचोगे। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे त्योहार से आवे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, करवा चौथ हो, वो तो करवा चौथ तो स्पेशली है थारा। तो हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि गांव-गांव में शिक्षा का अभियान चलाया जाए और जहां पर भी शोषण अत्याचार होता है, संवैधानिक तरीके से जो परम पूज्य बाबा साहब हमें लड़ने के लिए संविधान देगी और कलम की ताकत देगी, उस कलम की ताकत से और संविधान की ताकत से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब परम पूज्य बाबा साहब हमारे हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जा रहे थे, उस टाइम उनका सबसे छोटा बेटा राजरतन इतनी तबीयत खराब थी कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तो बाबा साहब ने तो 4 बच्चे कुर्बान करे, हमारा तो एक दोस्त ही चला गया। तो उन बाबा साहब को नमन है, उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि सत्संग करवाइए, सत्संग से हमें पाखंडवाद से छुटकारा मिलता है और हमारा वातावरण शांत होता है। और गुरुओं की वाणियों से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को संविधान के बारे में और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में भीम पाठशालाएं भी चलवा रखे। जो बच्चे IPS UPS IAS की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को हम फ्री शिक्षा और फ्री कोर्स बांटने का कार्य करते हैं। जिस तरीके से हमारे PS किरार जी है मध्य प्रदेश के अंदर अपनी मेहनत करके जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनका हम कई दिन से सम्मान करते हैं। जहां भी हम जाते हैं हमें PS किरार जरूर मिलते हैं। तो ऐसे महान योद्धा और ऐसे क्रांतिकारी लोगों को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और उनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए। ये परिवर्तन है आज समाज के बीच में। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी ये अम्बेडकरवाद की सदी होगी, ये बहुजन समाज की एक ताकत होगी जो 85% है। तो ये ताकत है। आज जो छोटी छोटी मीटिंग होती है गांव में जाकर कैडर चलते हैं और जन आंदोलन की जरूरत पड़ती है, हम रोड पे आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन रोड पे आने के साथ साथ हम ये नहीं कहते कि बेमतलब किसी का सिर फाड़ो, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। आज लगभग मेरे ऊपर 90 मुकदमे और 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ, किसी गलत काम में नहीं काटे। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मैं 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान भी गया। आपको पता है भारत बंद क्यों हुआ था? 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद इसी वजह से हुआ था, SC ST एक्ट में ये मनुवादी सरकार उसमें संशोधन चेंज कर रही थी। अगर हम सभी युवा में 13 लड़के जिन्होंने अपना बलिदान देकर SC ST एक्ट को बचाने का कार्य किया, अगर वे अपने बच्चे बलिदान न देते और हम जैसे युवा वहां जेल न काटते, तो शायद आज SC ST एक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता।
क्योंकि ये संविधान को संशोधन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारी बहन बेटियों को भी आगे आना पड़ेगा। ये क्रीम पाउडर लगाकर, बिंदी लिपस्टिक लगाकर घरों में सज के बैठने से कोई कुछ नहीं होना, क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर जी से सीखो। अरे जिसने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर बाबा साहब का सबसे बड़ा साथ दिया। अगर बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा और बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया और बाबा साहब ने अगर हमें बोलने का अधिकार दिलाया, तो उनके पीछे माता रमाबाई अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो में जाकर कैडर चलते हैं और जब आंदोलन की जरूरत पड़ती है हम रोड पे आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन रोड पे आने के साथ साथ हम ये नहीं कहते कि बेमतलब किसी का सिर फाड़ो, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। आज लगभग मेरे ऊपर 90 मुकदमे और 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ, किसी गलत काम में नहीं काटे। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मैं 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान भी गया। आपको पता है भारत बंद क्यों हुआ था? 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद इस वजह से हुआ था, SC/ST एक्ट में ये मनवादी सरकार उसमें संशोधन चेंज कर रही थी। अगर हम सभी युवा में 13 लड़के जिन्होंने अपना बलिदान देकर SC/ST एक्ट को बचाने का कार्य किया, अगर वे अपने बच्चे बलिदान न देते और हम जैसे युवा वहां जेल न काटते, तो शायद आज SC/ST एक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता। क्योंकि ये संविधान को संशोधन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारी बहन बेटियों को भी आगे आना पड़ेगा। ये क्रीम पाउडर लगाकर, बिंदी लिपस्टिक लगाकर घरों में सज के बैठने से कोई कुछ नहीं होना, क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर जी से सीखो। अरे जिसने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर बाबा साहब का सबसे बड़ा साथ दिया। अगर बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा और बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया और बाबा साहब ने अगर हमें बोलने का अधिकार दिलाया, तो उनके पीछे माता रमाबाई अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसी महान विभूति को हमें सत नमन करना चाहिए। ये नाटक देखने से कुछ नहीं होगा, ये करवा चौथ का व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, ये दुर्गा मैया और काली मैया की पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। करो, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को संविधान की तरफ लेकर जाओ, शिक्षा की तरफ लेकर जाओ। अगर ये हमारे संत लोग कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर गुणगान करो। भंडारा खाने के चक्कर में मत आ करो, रोटी तुम रोज खाओ, भंडारा खाने के चक्कर में ज्यादा हो तुम। तो एक मैं उन्हें भी निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है बहुत दिनों से, हर जगह मैं देखता हूँ धर्म परिवर्तन। परम पूज्य बाबा साहब ने किस परिस्थिति में धर्म परिवर्तन किया था, लगभग कुछ लोगों को ये पता है। अगर लड़ाई लड़नी तो अपना धर्म और ईमान कभी ना बेचो। जिसने अपना धर्म परिवर्तन को से मान भी किया। मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करो, अरे वही काम तुम इस धर्म में रहकर कर सकते हो और वही काम तुम दूसरे धर्म में करोगे। अगर दूसरों के घर में जाओगे तो तुम्हारे लात लगेगी, अपने घर में रहोगे तो वो इज्जत और वो सम्मान मिलेगा। साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग मैं काफी कार्यक्रम कर चुका हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कबीरदास साहब जी के कार्यक्रम में भी बोलने का मौका मिलता है, मेरा सौभाग्य है। और मैं तो यही कहूंगा सभी युवाओं से कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। कुछ लोग कहते हैं मंच पर चढ़कर कि मैं अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आया। हमारे यूपी में कई सारे मामले हुए, लड़कियों के साथ बलात्कार। हर 5 मिनट बाद अभी सर्वे करके देखा है स्टेज के अंदर, हर 5 मिनट बाद एक बहन बेटी का बलात्कार होता है। तो ये हमारी कमजोरियां हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपने मौलिक अधिकारों को समझना पड़ेगा। और एक बात और कह के मैं अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि समय की उसको देखकर मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और ये बात थोड़ी सी कड़वी है, आपने मुस्लिम समाज से कुछ सीखो। मुस्लिम समाज में चाहे वे चूरन बेचे, चाहे वे पन्नी बिनने, चाहे वे अमरूद बेचे, चाहे वे कबाड़ी का काम करें, अपनी इज्जतों को वो बाहर नहीं निकालते, वे बुरखे में अंदर रहेगी। लेकिन हमारे बड़े क्या करेंगे, हमारे युवा क्या करेंगे, हमारे बड़े क्या करेंगे, चौपलों पे बैठ जाएंगे, अंबेडकर भवन पे बैठ जाएंगे, रविदास मंदिर पे बैठ जाएंगे। वहां पर करते क्या है, पत्ते गलेंगे और दारू पीवेंगे। युवा क्या करेंगे, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, सदगुरुदेव की जय बोलो, सदगुरुदेव की जय बोलो, सदगुरुदेव की जय। तो मैं यही कह रहा था कि जिस दिन हम अपनी इज्जतों को घर से बाहर भेजनी बंद कर देंगे, बलात्कार तो बहुत दूर की चीज है, कोई हमारी बहन बेटी की तरफ को आंख उठाकर देख ले।
हमें कुछ भी हो जा, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज आर्थिक स्थिति से कमजोर है, ठीक, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है कि हमारी इज्जतों को कुचल के चले जा। और जब अपनी इज्जतों को खुद बाहर बेचेंगे तो कुचले तो जागी। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सक्षम लोग हैं, एक काम जरूर करो कि अपने समाज में से 2 बच्चों को, एक बेटी को और एक बेटों को, जो बिल्कुल गरीब निहात है, उन बच्चों को पढ़ने में उनकी मदद करें अगर कुछ ना कर सको। और जो बहन बेटी शादी लायक होती है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन बहन बेटियों की शादी में योगदान करने का काम किया करो। हमारा संगठन इसी काम को कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहने को तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने सूरज भाई कनेरिया जी का, जो पद्दूकापुरा से है, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जिन्होंने सत्संग कराया, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, सम्मान करता हूँ। अगर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हो पूरे देश में तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा समाज एकजुट होगा और जागरूक होगा।